श्रीनगर के डल के किनारे हम इस वक्त मौजूद है। रात का समय है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लोकसभा पोल्स के हवाले से डेट अनाउंस होंगे कि किस राज्य में कब इलेक्शन होंगे। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और यहां पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। रात का समय है और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि रात के समय में भी लोग चल रहे हैं, लोगों की चहल पहल है। यह तब मुमकिन हुआ जब 2019 के बाद सरकार ने भी कहा कि यहां पर हालातों को बदला जाएगा और वो हालात कहीं ना कहीं बदले नजर आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन आज का जो लोकसभा इलेक्शन है वो किन मुद्दों पर किया जाएगा और उम्मीदवारों की जब बात आती है तो बीजेपी ने अभी तक 2 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट उनका जाहिर किया है। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से खाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद गनी लोन का नाम जाहिर किया है, यानी अनाउंस किया है नॉर्थ कश्मीर की सीट पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस था उनमें तजाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक एक ही प्लेटफॉर्म पर इंडिया अलायंस यानी पीडीपी एनसी कांग्रेस नहीं आ रहे हैं। बार बार बयान मुख्तलिफ आ रहे हैं। आज भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि उनको पीएजीडी के साथ कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उनकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी बार बार इस तरह के बयान आते हैं। हाल ही में हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी इसी तरह के बयान आ रहे हैं। कभी महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को टारगेट करती है तो कभी उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को। बहरहाल यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इलेक्शन किन मुद्दों पर जो है होगा। उमर जान, आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शंस कल अनाउंस होंगे डेट, क्या सोच रहे हैं आप दिमाग में, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप ईसीआई की बात करेंगे, मुल्क का एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। ईसीआई पे बहुत सारी आशाएं होती हैं। जिस तरीके से हमारा खूबसूरत मुल्क देखा गया है पिछले अयामों में, ईसीआई का एक अहम रोल होता था मुल्क को लेके। लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 का हादसा जो हुआ उसके बाद ईसीआई का जो कमज़ोरी देखी गई, एक तो जमहूरियत की अगर हम बात करें, जमहूरियत अभी बहाल नहीं हो पा रही है जम्मू कश्मीर में। और कल जिस तरीके से एक्सरसाइज हुई कि ऑल पार्टीज मीटिंग भी हुई, सेपरेट में हर एक ने अपनी इंडिविजुअली बात करी है, लेकिन मुल्क का जो ये खूबसूरती है, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए पॉपुलर सरकार बनाने के बिल्कुल, लिए। आपका सवाल दुरुस्त है। यहाँ पर लोगों की मांग है, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मिले उनका भी एक ही रद्द अमल था कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए। कुछ नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, श्रीनगर के आप रहने वाले हैं, श्रीनगर के निवासी हैं आप, किस तरह देखते हैं श्रीनगर में अगर डेवलपमेंट की बात करें? श्रीनगर में तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है। जो हम 2-4 सालों में देख रहे हैं, मतलब जो देखा नहीं था अभी वो देखने को मिल रहा है। मगर कुछ उम्मीद ये भी है कि और बेटर हम देखना चाहते हैं आगे। तो रही इलेक्शंस की बात, इलेक्शन तो देखिए कि अभी आप जो कर रहे हैं वहाँ पे सेंटर में इलेक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट में भी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो निजी मामलात है वो गवर्नर साहब जो है, एलजी साहब, वो देख नहीं पाते हैं, वो कितना कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो ज़रूरी चाहिए कि वो हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारी जो कम्युनिटीज़ है छोटी छोटी, वो भी कवर हो जाए उसमें। तो ये चीज़ हमें चाहिए ही, क्योंकि स्टेट इलेक्शन भी हमें ज़रूरी चाहिए। आज के इलेक्शन की जब बात आती है, लोकसभा इलेक्शन, आपके एमपी जो रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हैं, मुझे बताइए अब जो इलेक्शन होगा किन मुद्दों पर ये इलेक्शन होगा? देखिए, मुद्दे तो हमें यही चाहिए कि हमें तो यहाँ अच्छी डेवलपमेंट चाहिए, हालात ठीक चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं चाहिए, हमें बस शांति से रहना है। बिल्कुल, बस यही कश्मीर का हर एक युवा चाहता है कि यहाँ पर शांति जो है बहाल रहे। जिस हिसाब से शांति बहाल रही है, यानी जो प्रहार किया गया है आतंकवाद, अलगाववाद पर, वो सब कुछ दिख रहा है और यहाँ का युवा भी इसी तलाश में था। एक और से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए आज के इलेक्शन के हवाले से किन किन मुद्दों पर आज का इलेक्शन होगा? हर किसी मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ जो बेरोज़गारी है, यहाँ जो बाहर लोग नहीं निकल पाते थे, या 9 साल से इलेक्शन की चाहत थी लोगों में, 9 साल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी
नौकरियां नहीं है यहाँ, बेरोजगारी इतनी है यहाँ, कहने महंगाई इतनी है कि कहने की बात नहीं। किसी के पास एक बंदा नहीं जा सकता है कोई अपनी फरियाद लेके। अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी तो कहीं अवामी सरकार आप भी चाहते हैं? हाँ, अवामी सरकार क्यों नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। हम तो 9 साल से यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और अवामी सरकार आ जाए और लोगों को राहत मिले। लोगों को जितनी राहत मिलेगी उतना अच्छा है। बिल्कुल, लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल ये हर एक सोच रहा है कि अवामी सरकार होनी चाहिए, और जो पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली भी, उनका भी यही रद्द-ए-अमल था कि यहाँ पर एक अवामी सरकार भी होनी चाहिए, यानी जो वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दिया गया है वो बरकरार रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, बसंती, एक युवा नौजवान है आप, किस तरह देखते हैं डेवलपमेंट? अगर हम केंद्र सरकार की बात करें या स्टेट सरकार की बात करें तो युवाओं को रोजगार मिलता है? देखिए, रोज़गार की अगर बात करेंगे, रोज़गार तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बट प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जो रोज़गार है वो मिल रहा है। मैंने भी कई नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार फराहम किया हुआ है। और रही बात जो कि मेरे भाइयों ने कहा कि डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है 2019 के बाद, जो कि एक सच है, कड़वाई लगेगा बट सच है कि बिल्कुल सच है, सच बोलना चाहिए। सच ही है कि डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, जैसे कि हमारा स्मार्ट सिटी है हमारी, और ख़ास तौर पे यहाँ पे अमन है। बिल्कुल इस अमन वक्त है। किसी सिविलियन की किलिंग नहीं हो रही है। उस चीज़ में चेंजेस आई है, और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, वो उम्मीद हम रखते हैं। और जो यहाँ की डेमोक्रेसी है वो बहाल होनी चाहिए। बिल्कुल, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, जो कि हर एक चाहता है कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन, बार बार हम ये कह रहे हैं, कल एक बड़ा ऐलान ईसीआई करने वाला है और मुल्क भर के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होंगे। लेकिन अब कल पता चलेगा कि क्या लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस भी होंगे या नहीं, ये आने वाला कल बताएगा। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।